नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए तो यूपी टीजीटी पीजीटी नई एग्जाम डेट को लेकर यहाँ पे अभी नई नोटिस जारी की गई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर आप सभी की जो परीक्षा करानी है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, उसके संबंध में निरंतर आयोग बहुत सारे जो प्रयास है वो कर रहा है। वो बात अलग है कि कई प्रयास उनके जो कामयाब होते हैं तो कई प्रयासों को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन पॉइंट और मुद्दे की बात यह है, माफ़ कीजिए माइक निकल गया था। पॉइंट और मुद्दे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कई बार ऐसे प्रयास भी किए गए परीक्षा को लेकर, जो मेहनत तो बहुत सारी की गई कागज़ों में, लेकिन उसकी जो सफलता है वो आयोग को नहीं मिल पाई। अब इसी के क्रम में अगर एक बड़ी बात आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। यहाँ पे अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, अभी जो नोटिस जारी हुआ है उसको देखने के बाद छात्रों की जो सबसे बड़ी मांग है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आयोग के माध्यम से पूरी की जा रही है। और यही अभ्यर्थी चाहते थे, क्योंकि आयोग के माध्यम से जब से कार्यभार ग्रहण किया गया था, सदस्य आए थे या चेयरमैन आए थे भर्तियों को लेकर, परीक्षाओं के बारे में बहुत सारी उम्मीदें भी तो साथ में लेकर के आए थे कि जो आयोग होगा वो बहुत सारी भर्तियां करेगा, भर्तियों के साथ साथ परीक्षाओं को जो लंबित रहती हैं वो लटकी नहीं रहेंगी। क्योंकि यूपी के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये थी कि शिक्षक भर्ती के लिए कोई आयोग नहीं था, है ना। क्योंकि चाहे वो कभी पीएनबी के माध्यम से करवा लेते थे तो कभी किसी और के माध्यम से। कुछ एलटी ग्रेड की जो भर्ती हैं वो लोक सेवा आयोग से होती हैं, बाकियों का कोई कह सकते हैं कि यहाँ पे जो देने वाला नहीं था, कि कुछ करने वाला नहीं था। लेकिन जब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। अब इसी के संबंध में एक नया नोटिस जारी हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में आगे की जानकारी कवर करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नोटिस जारी किया है उसमें भी आप सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं। असल में हुआ क्या था, आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं के बारे में अभी तक आयोग के माध्यम से जब भी तैयारियां की जा रही थी, जब भी इस परीक्षा को कराए जाने को लेकर तैयारी की जा रही थी, तो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी परीक्षा केंद्रों की आ रही थी। और परीक्षा केंद्रों की वजह से जो परीक्षा है वो हो नहीं पा रही थी। आयोग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस परीक्षा को करवाया जाए, एज सून एज पॉसिबल करवाया जाए, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये जो परीक्षा है वो अपने तय समय पर नहीं हो पा रही थी, चाहे वो परीक्षा आपकी टीजीटी की हो या पीजीटी की, है ना। तो आयोग के माध्यम से क्या किया गया था, आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी परीक्षा को पहले कोशिश की जा रही थी कि हम वर्किंग डे में करा लें, है ना। क्योंकि जब आपके लिए छुट्टी वाला दिन खाली नहीं होता है तो आयोग यही कोशिश करता है कि इस परीक्षा को वर्किंग डे में कराया जाए। लेकिन फिर समस्या ये आ रही थी कि जो विद्यालय संचालित होते हैं, जहाँ पर पठन पाठन का कार्य होता है, उन विद्यालयों का क्या होगा। ऐसी कंडीशन में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन ने एक पत्र लिखा। किसको लिखा? उत्तर प्रदेश शासन को। उत्तर प्रदेश शासन को लिखे पत्र में वो ये कहते हैं कि हमारे माध्यम से जो टीजीटी की परीक्षा होनी है और जो पीजीटी की परीक्षा होनी है, उसके संबंध में इन परीक्षाओं को लेकर उनकी तरफ से जो भी संबंधित विद्यालय हैं जहाँ पर टीजीटी पीजीटी और एक और परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको आप यूपी टीईटी के नाम से जानते हैं, जो तारीखों पे परीक्षा होनी है उस दिन विद्यालयों को ही बंद कर दिया जाए, यानी कि अवकाश कर दिया जाए। अब इससे बेनिफिट क्या होगा और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को ये पत्र लिखा जाता है, उनके माध्यम से जारी किया जाता है। ठीक है, किसको भेजा जाता है? शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रयागराज को, सचिव माध्यमिक शिक्षा जो परिषद है उत्तर प्रदेश प्रयागराज को, सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ को। 2 सितंबर को जारी किए गए पत्र में बात क्या लिखी है वो आप यहाँ पे देखेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के द्वारा दिनांक 15 और 16 अक्टूबर को 2025 को जो आपकी प्रवक्ता की परीक्षा है वो प्रस्तावित है। टीजीटी की परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को प्रस्तावित है। ऐसे में प्रशिक्षित स्नातक लिखित परीक्षा जो होगी वो आपकी 29-30 जो यूपी टीईटी की परीक्षा है, इसके अलावा और भी जो परीक्षा होनी है उनके संबंध में उक्त दिवसों में जो विद्यालय हैं वहाँ पर छात्रों के लिए शैक्षणिक अवकाश घोषित किए जाने के संबंध में उनका कहना ये है कि प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी के माध्यम से प्रयागराज के अर्धशासकीय
और जो परीक्षा 25-26 14/8/2025 को जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा माह अक्टूबर और दिसंबर में परीक्षा करवाई जानी है और यूपीटीईटी की परीक्षा जनवरी में होनी है। ऐसे में जिन तारीखों पर ये परीक्षा होने वाली है, उन तारीखों पर जो विद्यालय परीक्षा केंद्र के लिए नामित किए गए हैं, चयनित किए गए हैं, उन विद्यालयों के अंदर छात्रों के लिए शैक्षणिक अवकाश को घोषित किया जाए। ऐसे में इसके किए जाने की वजह से फ़ायदा क्या होगा, वो ये है कि इस संबंध में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उक्त अर्धशासकीय पत्र 14/8/2025 में उल्लेखित तथ्यों, परिस्थितियों एवं किए गए अनुरोधों को दृष्टिगत रखते हुए मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 15-16 अक्टूबर 2025 को निर्धारित प्रवक्ता परीक्षा, 18-19 को टीजीटी की परीक्षा और यूपीटीईटी की परीक्षा 29-30 को होने वाली है, उसके संबंध में शिक्षा परिषद को कोई अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा या कोई और परीक्षा न कराए जाने के संबंध में उक्त दिवसों में माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के जो भी नियंत्रणाधीन विद्यालय हैं, उनमें कहीं न कहीं शैक्षणिक अवकाश घोषित किया जाता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में जो संविन स्थापित है, वो करके जो भी आवश्यक कार्यवाही वो आप कर सकते हैं। बाकी की जानकारी नीचे लिखी हुई है। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो इसका बेनिफिट क्या होगा वो आप समझो। देखो, इसका सीधा सा जो बेनिफिट होगा वो आपकी परीक्षा को लेकर होगा। क्यों? पहले ये हो रहा था कि आपकी जहाँ परीक्षा होने वाली थी वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों की छुट्टी नहीं है। अब आप जानते हैं कि जो सरकारी विद्यालय होते हैं, शासन ने क्या कहा है, शासन ने यही तो कहा है कि जो आपके विद्यालय परीक्षा केंद्रों के लिए नामित किए जाएं, परीक्षा केंद्र बनाए जाएं, वो सिर्फ उन्हीं विद्यालयों को बनाया जाए जो सरकारी विद्यालय हैं, बाकियों को ना बनाया जाए, है ना। बाकियों को क्यों ना बनाया जाए? इसलिए ना बनाया जाए क्योंकि वहाँ पेपर लीक हो सकता है। अब सरकारी विद्यालयों में जब आप वर्किंग डे में परीक्षा कराना चाहते हैं, वर्किंग डे का मतलब होता है जिस दिन विद्यालय खुला हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में दिक्कत ये आती थी कि उन विद्यालयों में अपनी मर्जी से आप छुट्टी नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि सरकार के विद्यालय सरकारी विद्यालय हो गए ना। अब सरकार का आदेश है नहीं है, आप अपनी मर्जी से किसी विद्यालय में छुट्टी करेंगे तो विवाद का विषय होगा, क्योंकि शासन का आदेश आना महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से क्या किया गया कि उन्होंने कहा कि भाई शासन से ही हम अनुमति ले लेते हैं कि इन परीक्षा को करा लिया जाए। लेकिन इसमें अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि परीक्षा को लेकर अब तक ऐसा नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया जा रहा था? क्योंकि आयोग को लग रहा था बहुत आसानी से परीक्षा हो जाएगी। नहीं, इतनी आसानी से होगी नहीं। यही तो अभ्यर्थी चाहते थे कि आयोग हर वो प्रयास करे, साम दाम और दंड व भेद, जिससे कि इस परीक्षा को करा लिया जाए। हालांकि इतने प्रयासों की आवश्यकता नहीं है, 2-3 कर लें वही बहुत हैं, लेकिन परीक्षा को करा लें। और मोटिव अभ्यर्थियों का यही था कि कैसे भी न कैसे करके ये परीक्षा हो जाए। जो बार बार स्थगित हो रही है, अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो न करना पड़े। अब फाइनली आयोग के माध्यम से लग रहा है कि इस परीक्षा को वो कराने के लिए सच में सीरियस हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।